नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के बहुत ही रोचक और जीवन बदल देने वाले योग कि यह योग आपका भाग्य उदय कब करेगा, किस उम्र में होगा और जीवन के किस कालखंड में आपको सुख मिलेगा। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म कुंडली के कालखंड की। जन्म कुंडली के द्वादश भाव के 3 खंड होते हैं। जैसे आपकी क्या है, जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली को कुल कितने भागों में तोड़ा गया है, कितने खंडों में? 3 खंडों में तोड़ा गया है। तो 4-4 के खंड में क्या होगा, आपकी ये कुंडली टूटकर तैयार होगी। मतलब टोटल इसके कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। ये आपकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के अनुसार हम क्या करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 3 खंड होते कौन कौन से हैं? एक होता है आपका प्रारंभ का खंड, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है अंत का खंड। ये 3 खंडों में क्या होती है, आपकी जन्म कुंडली टूटकर तैयार होती है। पहले से चौथे तक का जो खंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभ काल कहते हैं। जो पहला खंड क्या होता है, 1 से कहां तक का होता है? 4 तक का। जैसे आपकी ये जन्म कुंडली है, ये आपका क्या है, पहला भाव है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां से यहां तक का जो खंड होता है ये क्या होता है, आपका प्रारंभ का खंड होता है, या इसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभ काल कहते हैं, शुरुआत का काल कहते हैं। दूसरा जो आपका होता है मध्य खंड होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, आपका 5वें से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। जैसे हो गया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये टोटल कितने हो गए? 8। तो कहां तक जाएगा आपका? 8वें तक क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे? मध्य खंड कहेंगे। ये आपका होता है मध्यकाल। तीसरा जो आपका होता है खंड, इसे हम कहते हैं अंत का। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? 9 से कहां तक होगा? 12 तक। ये आपका हो जाएगा 9 से 12 तक। ये आपका क्या होता है? अंत काल होता है। ये 3 खंडों में क्या किया गया है, पूरी कुंडली को तोड़ा गया है। अब हम आपको बताएंगे शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं कुंडली में और कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रहों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो होता है क्या है, आपका गुरु। गुरु के बाद में कौन होता है? शुक्र। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह आपका गुरु होगा। गुरु के बाद में शुक्र होता है। शुक्र के बाद में कौन होगा? बुध होगा। लेकिन बुध क्या हो, पाप ग्रहों के बीच में ना हो, या इसके आगे पीछे या इसके साथ में कोई पाप ग्रह ना हो। और चौथे नंबर पे आपका आता है चंद्र। ये आपके क्या होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं। अगर अशुभ ग्रहों की बात करें तो अशुभ ग्रह में आपका क्या हो जाएगा? शनि है, राहु है, केतु है, सूर्य है। ये सारे क्या होते हैं? अशुभ ग्रह होते हैं। हम इनको क्या करते हैं, इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी क्या है, किसी जातक की जन्म कुंडली है। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में 1 से कहां तक? 4 तक शुभ ग्रह उपस्थित हो तो ऐसे जातक का जो क्या होगा, प्रारंभ काल होगा, वो कैसा होगा? सुखद होगा। अगर इसमें क्या हो जाए, शुभ ग्रह उपस्थित हो जाए, कम से कम क्या हो, 1 हो। अगर 1 से ज्यादा भी हो जाता है तब भी ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, शुक्र है और क्या है? चंद्रमा है। इनमें से देखिए आपके कितने शुभ ग्रह उपस्थित हैं? 1 शुभ ग्रह उपस्थित है। कौन है आपका? चंद्र। तो ऐसे जातक का जो प्रथम काल होगा वो कैसा जाएगा? आपका सुखद जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्य खंड की या मध्यकाल की। मध्यकाल हमारा कहां से होता है? 5 से 8 तक का होता है। इनमें क्या हो जाए, अगर शुभ ग्रह उपस्थित हो तो जातक का जीवन कैसा होगा? मध्यकाल कैसा होगा? सुखद होगा। अगर क्रूर ग्रह होंगे तो ऐसे जातक के जीवन में क्या होगा? संघर्ष होगा। उदाहरण के द्वारा यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? राहु है और कौन है? मंगल है। इन चारों भाव में 2 में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 2 में क्रूर ग्रह उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जातक का जो मध्यकाल होगा वो कैसा जाएगा? संघर्षपूर्ण रहेगा। ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष रहेंगे। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के तीसरे काल की, जिसे हम क्या कहते हैं? अंत काल कहते हैं। अंत काल हमारा प्रारंभ कहां से होता है? 9 से 12 तक का होता है।
यहां से स्टार्ट होगा वो कहां तक जाएगा, 12वें भाव तक जाएगा। इसमें देखिए कुल कितने ग्रह उपस्थित हैं, 2 शुभ ग्रह उपस्थित हैं। तो ये दर्शाता है जातक की कुंडली कि जातक का जो तीसरा खंड होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतकाल कहते हैं, ऐसे जातक का अंतकाल कैसा होगा, सुखद होगा। ऐसे जातक अपना जीवन कैसे बिताएंगे, सुखपूर्वक बिताएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जातक का भाग्य उदय कब और कैसे होगा। 9वां भाव हमारा ये क्या होता है, भाग्य भाव होता है। हमारे भाग्य का जो प्रतिनिधित्व करेगा कौन करेगा, 9वां भाव करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, भाग्य भाव भी कहते हैं। इसी भाव से यह निर्धारण होता है कि जातक को गुरु की कृपा, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या जीवन में बड़ा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम किससे निर्धारण करते हैं, 9वें भाव से करते हैं, किसी भी जातक के कुंडली के। इसी भाव को हम क्या कहते हैं, भाग्य भाव भी कहते हैं। तो जब भी निर्धारण किया जाएगा भाग्य का तो हम इसी भाव से करेंगे। यदि 9वां भाव या उसका स्वामी बलवान हो, मान लीजिए 9वें भाव में कोई ग्रह उपस्थित है, जैसे यहाँ पे क्या उपस्थित है, शनि उपस्थित है। 9वें भाव का जो स्वामी हो क्या हो, बलवान हो, तो जातक का भाग्य क्या होता है, बहुत जल्दी उदय होता है। यदि यह भाव शनि या राहु से क्या हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो उस भाग का जो उदय होता है विलंब से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका शनि था, तो यहाँ पे अगर शनि उपस्थित है तो यहाँ पे क्या करेगा, स्वग्रही होगा, अपने ही भाव में बैठा होगा, तो भाग्य का तो उदय होगा। लेकिन क्या होता है, शनि भाग का उदय थोड़ा देर में करता है, लेकिन भाग का उदय होगा, विलंब से होगा। लेकिन अगर यहीं पे शुभ ग्रह होता तो भाग का उदय क्या करता, जल्दी करता। अब हम बात करेंगे भाग्य उदय करने वाले ग्रह की, कि भाग्य उदय करने वाले ग्रहों में किनकी भूमिका होती है। कुंडली के 9वें भाव में जो राशि होती है, उस राशि का स्वामी ही जातक का क्या होता है, भाग्य कर्ता होता है। भाग्य का कर्ता कौन होता है, जो राशि होती है, राशि में बैठा जो क्या होता है, ग्रह होता है। भाव का स्वामी या उसे हम क्या कहते हैं, भाग्येश भी कहते हैं। यदि वह ग्रह स्वाग्रही हो जाए तो उस भाव का भाग्य कर्ता होता है। अब हम आपको इसे उदाहरण के द्वारा क्या करते हैं, समझा के बताते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, 9वां भाव है। 9वें भाव में कौन सा नंबर की गिनती लिखा हुआ है, 11 नंबर की गिनती लिखा है। 11 नंबर गिनती का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। तो शनि यहाँ पे क्या है, स्वाग्रही है। तो यहाँ पे जो भाग्यकर्ता होगा शनि क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इसी भाव में कौन ग्रह बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 11 नंबर का जो स्वामी है कहां पे जाकर बैठा हुआ है। जैसे शनि आपका बैठ जाए लग्न में, 3 नंबर की गिनती पे बैठ जाए, तो 3 नंबर की गिनती का जो क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, भाग्यकर्ता होगा। लेकिन 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, बुध है। तो इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध क्या हो जाएगा, आपका भाग्यकर्ता हो जाएगा। इस चीज को एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, 9वां भाव। 9वां भाव में क्या होता है, जो भाग्य का स्वामी अगर स्वाग्रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह स्वयं भाग्यकर्ता हो जाएगा। लेकिन अगर वह ग्रह स्वाग्रही नहीं है, वह जाकर किसी अन्य राशि में बैठ गया है, तो उस राशि का जो स्वामी होगा वो क्या होगा, आपकी कुंडली के हिसाब से भाग्यकर्ता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए शनि क्या था, स्वाग्रही ना होकर किस भाव में बैठ गया है, 3 नंबर की गिनती पे मिथुन राशि में बैठ गया है। तो मिथुन का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, इस कुंडली के हिसाब से भाग्यकर्ता हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जातक का भाग्य उदय किस वर्ष होगा। किसकी बात करेंगे, जातक के भाग्य उदय का वर्ष आपको बताएंगे कि किस वर्ष जातक का भाग्य उदय होगा। जैसे आपकी कुंडली है, इस कुंडली में मैंने बताया कि 11 नंबर पे कौन था, शनि स्वाग्रही था, तो भाग्य का कर्ता कौन हुआ, शनि स्वयं हुआ। ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होगा 36 वर्ष की उम्र में होगा। मान लीजिए जैसे ही मैंने आपको बताया कि 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन था, शनि था। शनि किस राशि में जाकर बैठा है, मिथुन राशि में बैठा था। तो बुध इस कुंडली के हिसाब से क्या हुआ, भाग्यकर्ता हुआ। मतलब आपके भाग्य का उदय कौन करेगा, बुध करेगा। तो बुध कितने वर्षों में भाग्य का उदय करता है, 32 वर्षों में करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होगा वो कितने वर्षों में होगा, 32 वर्षों में। मान लीजिए कि इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, शनि किसके घर में जाकर बैठ जाए, मान लीजिए सिंह राशि में जाकर बैठ जाए। तो इसका स्वामी कौन हुआ, सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, 5 नंबर की गिनती का सूर्य होता है। तो ऐसे जातक का भाग्य उदय कब होगा,
सूर्य के समय में होगा। सूर्य का वर्ष कितना होता है? 22 वर्ष होता है। तो ऐसे जातक का भाग्य उदय कितने वर्षों में हो जाएगा? 22 वर्षों में होगा। किसी के जातक के कुंडली में मान लीजिए मंगल भाग्यकर्ता ग्रह है तो उसका कितने वर्षों में होगा? 28 वर्षों में होगा। अगर मान लीजिए गुरु है तो 16 वर्षों में होगा, शुक्र होगा तो 25 वर्षों में होगा, और चंद्र किसी भी जातक के कुंडली का भाग्य उदय ग्रह है तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होगा कितने वर्षों में होगा? 24 वर्षों में होगा। इसके साथ साथ कुछ और योग भी होते हैं जातक के भाग्य उदय में। जैसे मान लीजिए पहला होता है आपका दशा और अंतर दशा। क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए आपका हो जाता है दशा के साथ में क्या है? अंतर दशा है। इन चीजों पर भी क्या होता है? जातक के भाग्य का उदय निर्भर करता है। जब नवम भाव का स्वामी या शुभ ग्रहों की क्या हो जाए? दशा आ जाए। नवम भाव का जैसे स्वामी यहाँ क्या है? शनि है। जब नवम भाव के स्वामी क्या हो? शुभ ग्रह की दशा में हो या लग्न पर क्या हो? शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भाग्य का क्या होता है? उदय होना शुरू होता है। दूसरा आपका होता है गोचर। क्या हो जाएगा आपका? गोचर। जब गुरु या शनि नवम भाव या लग्न पर क्या हो? शुभ दृष्टि डाले। जैसे नवम भाव का स्वामी यहाँ पे क्या था? शनि था। जब शनि क्या हो जाए? गोचर में क्या करे? अपने भाव पर दृष्टि डाले, या इसके साथ में कौन दृष्टि डाले? गुरु दृष्टि डाले, या लग्न पर गुरु दृष्टि डाले, तब ऐसे जातक का क्या होता है? किस्मत साथ देता है। ऐसे जातक का क्या हो जाता है? भाग्योदय होता है।